नमस्कार। आज हम बौद्ध दर्शन की गहराइयों में थोड़ा उतर रहे हैं आपके भेजे गए कुछ स्रोतों के आधार पे। हाँ, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि बुद्ध ने हमेशा तर्क और अनुभव पर जोर दिया, खुद चीजों को परखने पर। बिल्कुल सही कहा। और इन दस्तावेजों में जो बात साफ दिखती है, वो ये है कि बुद्ध ने जीवन के जो सबसे बुनियादी सवाल है ना, जैसे दुख क्यों है, इससे कैसे निकलें, हम्म। इसको समझने का एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीका दिया। हम्म। उन्होंने जो स्थापित मान्यताएं थी, उनको चुनौती दी और कहा, "दई अपनी समझ का इस्तेमाल करो।" सही है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से बौद्ध दर्शन के जो सबसे जरूरी विचार हैं उनको समझें, उनको निचोड़ें। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं उस मूल विचार से जो मुझे लगता है सभी स्रोतों में केंद्रीय है, कि जीवन में दुख है। हाँ, बिल्कुल। और इसे समझने के लिए बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य पेश करता है। हम्म। पहला तो यही कि दुख है, ये जीवन की एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं। हम्म। दूसरा कि दुख का कोई ना कोई कारण है, और स्रोत बताते हैं कि ये कारण है तृष्णा, मतलब कभी ना मिटने वाली इच्छा या किसी चीज से गहरा लगाव, आसक्ति। अच्छा, तो ये हुई समस्या और उसका कारण। ठीक है। तो तीसरा सत्य क्या कहता है? क्या इससे निकलना मुमकिन भी है? हाँ बिल्कुल, यही उम्मीद है इसमें। तीसरा सत्य यही है कि दुख का निरोध, मतलब उससे पूरी तरह से मुक्ति पाना संभव है। ओके। इसे ही निर्वाण कहते हैं। और फिर चौथा सत्य है जो वो रास्ता दिखाता है जिससे ये मुक्ति पाई जा सकती है, अच्छा। जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, देखा जाए तो ये एक पूरा डायग्नोसिस है और उसका इलाज भी। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस पर आएंगे। पर पहले ये जो दुख का कारण है, इसे थोड़ा और समझें। स्रोतों में प्रतीत्य समुत्पाद का जिक्र बार बार आता है। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा सा मतलब है कार्य कारण का नियम, कि इसके होने से वो होता है। अच्छा। कुछ भी अपने आप या बिना वजह नहीं होता, हर चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर है। और अगर हम दुख की जड़ में जाएं तो हमें अज्ञान यानी अविद्या और तृष्णा की एक पूरी चेन मिलती है। एक चेन। हाँ, जैसे अज्ञान से संस्कार बनते हैं, फिर संस्कार से चेतना, और ये चक्र चलता रहता है जिससे दुख पैदा होता है। ये बेसिकली चीजों के इंटरडिपेंडेंट होने का, परस्पर निर्भर होने का सिद्धांत है। और अगर सब कुछ किसी कारण पर निर्भर है, बदल रहा है, तो फिर वो स्थायी मैं या आत्मा कहाँ है, जिसकी बात अक्सर होती है? यहीं पर वो अनात्मवाद वाला विचार आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल वहीं पर। अगर सब कुछ बदल रहा है, हर चीज किसी पिछले कारण से बनी है, तो फिर एक स्थायी ना बदलने वाली आत्मा कैसे हो सकती है? बौद्ध दर्शन कहता है कि जिसे हम मैं समझते हैं ना, वो असल में 5 चीजों का, जिन्हें पंचस्कंद कहते हैं, उनका बस एक बदलता हुआ समूह है। 5 चीजें कौन सी? हाँ, रूप यानी शरीर, फिर वेदना यानी अनुभव या फीलिंग्स, संज्ञा यानी पहचान या परसेप्शन, संस्कार यानी हमारी मानसिक आदतें या प्रवृत्तियां, और विज्ञान यानी चेतना। अच्छा। ये सब मिलकर मैं का भ्रम पैदा करते हैं। जैसे नदी होती है ना, हमेशा बहती रहती है, पानी बदलता रहता है, पर हम उसे एक ही नाम देते हैं। स्थायी जैसा कुछ है ही नहीं। ये समझना तो थोड़ा गहरा है कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं। तो फिर जो दुख से मुक्ति का रास्ता है, ये अष्टांगिक मार्ग, वो क्या है फिर? हाँ, तो ये 8 कदमों वाला, या कह लें 8 पहलुओं वाला एक मार्ग है, जीवन जीने का एक संतुलित तरीका। 8 पहलू? हाँ, इसमें है सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, फिर सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक वाक यानी सही वाणी, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, फिर सम्यक आजीविका यानी सही ढंग से जीवन यापन करना, सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास, सम्यक स्मृति यानी सही सजगता या माइंडफुलनेस, और आखिर में सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता। इसे मध्य मार्ग भी कहते हैं शायद। मैंने हम्म, पढ़ा है, न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना हम्म। और न ही शरीर को बहुत कष्ट देना। हाँ बिल्कुल सही। इसे मध्य मार्ग इसीलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध ने खुद अनुभव किया कि ये दोनों ही चरम रास्ते, मतलब अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या, ये ज्ञान प्राप्ति में मदद नहीं करते बल्कि बाधा डालते हैं। अच्छा। तो ये मार्ग नैतिकता, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा, मतलब सही समझ, तीनों के विकास पर एक साथ जोर देता है। संतुलन, बैलेंस,
ही इसकी कुंजी है। और कुछ और विचार भी हैं जो इन स्रोतों में काफी प्रमुख लगे, जैसे क्षणिकवाद। ये क्या है? हाँ, ये भी अनात्मवाद से ही जुड़ा हुआ है। क्षणिकवाद मतलब सब कुछ क्षणभंगुर है, हर चीज पल पल बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस समझ से भी चीजों के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है वो कम होती है। और एक शब्द शून्यवाद भी है, जो खासकर माध्यमिक मत के साथ जुड़ा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ शून्य है, मतलब कुछ है ही नहीं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। शून्यवाद का मतलब नथिंगनेस या कुछ नहीं होना नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि चीजों का अपना स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो अपनी सत्ता के लिए, अपने होने के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर हैं। वो स्वभाव शून्य है, मतलब उनमें कोई इनहेरेंट इंडिपेंडेंट एसेंस नहीं है। ये भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही जुड़ा हुआ है। बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से दो प्रमाण माने जाते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, यानी जो हम सीधे अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से, और दूसरा अनुमान, यानी तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है। और समय के साथ तो बौद्ध चिंतन में भी कई अलग अलग धाराएं या स्कूल बन गए हैं ना, जैसे वो माध्यमिक, योगाचार। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 4 प्रमुख स्कूल या प्रस्थान माने जाते हैं। एक माध्यमिक, जो शून्यवाद पर जोर देते हैं। दूसरा योगाचार, जो मानते हैं कि केवल चेतना या मन ही परम सत्य है, बाहरी वस्तुएं नहीं। और फिर सौत्रांतिक और वैभाषिक, जो बाहरी वस्तुओं की सत्ता को भी किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब फिर आगे चलकर हीनयान और महायान जैसी बड़ी शाखाओं के अंदर विकसित हुए। और इन सभी विचारों का जो आधार है, वो ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक। हाँ। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो मूलतः पाली भाषा में है। इसमें 3 पिटक या टोकरियां हैं। सुता पिटक, जिसमें उपदेश हैं, विनय पिटक, जिसमें मठवासी जीवन के नियम हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन का ज्यादा गहरा विश्लेषणात्मक विवेचन है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि देखिए, बौद्ध दर्शन दुख को जीवन की सच्चाई तो मानता है, पर उसकी वजह हमारी अपनी इच्छाओं और कह सकते हैं अज्ञान को बताता है। सही बात है। और सबसे अहम बात यह है कि ये इससे निकलने का, मुक्ति का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है, वो अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल। और बुद्ध का जो वो मूल संदेश था ना अपदीपो भवा, यानी अपना दीपक खुद बनो, वो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। हाँ। किसी बाहरी सत्ता या अंधविश्वास पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समझ, अपने अनुभव से सत्य को खोजो। ये पूरा दर्शन आत्मनिरीक्षण और जागरूकता पर बहुत बल देता है। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल शायद मेरे मन में रह गया है और शायद दूसरों के भी, जिस पर सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। कि अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई स्थायी आत्मा या मैं है ही नहीं, तो फिर ये जो कर्मों का फल है वो कौन भोगता है? और पुनर्जन्म अगर होता है तो किसका होता है? ये चक्र फिर कैसे काम करता है बिना किसी स्थायी सत्ता के? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।